इंटेलिजेंस लैब है, सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो सामने दिखता है, नजर आते हैं। बयानवीर जो बन चुके हैं आज देश के हर त्रासदी में, सिर्फ उन्हें चुनावी मैदान नजर आता है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री का कार्य था कि वो इस संकट की घड़ी में आज उन घायलों के साथ खड़े रहते, उन परिवार शहीदों के साथ खड़े रहते। जहां आपने देखा कि आज राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले। मुझे लगता है इस संकट की घड़ी में चुनावी मंच को ना चुन के इस संकट की घड़ी में उन्हें घायलों के पास होना चाहिए था। क्या हर त्रासदी में सिर्फ चुनाव नजर आना ये जरूरी है? मुझे लगता है कि ये संकट की घड़ी देश के अंदर जो आई है, इसमें हमें ऐसी रणनीति को तैयार करना होगा कि दुश्मन दोबारा सिर उठाने से पहले 1000 बार सोचे। इस तरह की कब तक हम पुलवामा, कब तक रियासी, कब तक हम ये पहलगाम देखते रहेंगे? अब और नहीं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि न्याय होना चाहिए, जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हम करेंगे बयान बड़े बड़े, ये बयानवीर को अब चाहिए जो मोदी जी बन चुके हैं कि बयानों से अब दाल गलने वाली नहीं है, हम कार्रवाई चाहते हैं। ये जो रोशनी हमने जलाई है, ये रोशनी सड़कों से लेकर संसद तक इसी तरह जलती रहेगी और हम इस लो की आड़ में उनसे पूछते रहेंगे कि देश कब तक जलता रहेगा। 370 तोड़ के उन्होंने कहा था आतंकवाद का खात्मा होगा। आज आतंकवाद की क्या परिस्थितियां आप जानते हैं? 2025 आते आते कितनी घटनाएं बढ़ गई। रोज हर जिले के अंदर जम्मू और कश्मीर चल रहा है। मुझे लगता है कि इनके आश्वासन पे मेरी बेटी वहां आई थी जिसने अपने सुहाग को खो दिया। वो चौकीदार के आश्वासन पे आई थी कि कश्मीर अब सुधर गया है, कश्मीर में पीस है। लेकिन आज जो हालात हैं, मुझे लगता है जवाबदेही तो क्या लगता है? इंटेलिजेंस लैब है, सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो सामने दिखता है। मेरी बहन जो गुजरात में पाटिल मंत्री जो है उनसे यही तो पूछ रही थी, क्या वहां पे 1.5 घंटे तक मेरा पति बैठा रहा, अगर गोली लगने के बाद उसे फर्स्ट एड भी मिली होती तो वो बच गया होता। वो नेवी वाली बहन पूछ रही थी, नेवी वाले की, कि मेरे भाई को अगर फर्स्ट एड मिल गया होता तो मेरा भाई बच गया होता। तो बेस कैंप पहलगाम में, और आपने देखा था जीडी बख्शी साहब को कैसे गरजे वो। उन्होंने कहा 1.5 लाख की कटौती आपने फौज के अंदर की, क्या डिफेंस के अंदर ये कटौती करना जरूरी था? क्या अपनी देश विदेश यात्राओं को आप कटौती नहीं कर सकते थे? मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश आज उन परिवारों के साथ है, कांग्रेस परिवार उनके साथ है। और आज देश हिसाब मांगता है प्रधानमंत्री से कि अब और नहीं, अब आपको या तो इस्तीफा देना चाहिए अगर आप देश चलाने के काबिल नहीं रहे, या फिर अब आपको इस पे सख्त कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ आपके लचीले भाषणों से अब दिल भरने वाला नहीं।